Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum everyone. Today we start our maths work from Unit 2, Natural Numbers and Whole Numbers, book page 29 and question number 6. Previous lecture में हमने question 1 to 5 solve किए थे. Question 6 is find the value of. हमने इन नंबर्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी. जिस भी ऑपरेशंस में फॉर्म्स में गिवन है हमने इनको मल्टीप्लाई करके प्लस करके जो भी होगा इनको हमने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है. पार्ट 1 इज 542 मल्टीप्लाई 92 प्लस 8 मल्टीप्लाई 542. अब देखिए इसमें दो ऑपरेशंस गिवन है. ये इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को ओपन कर लिया है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 542 को 92 से मल्टीप्लाई करना होगा प्लस ये दोनों के लिए है, ये मिड में साइन ऐसे ही रहेगा. देन हम 8 मल्टीप्लाई 542 करेंगे एंड देन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन का होगा काम उसको हम प्लस कर लेंगे, दोनों के जो आंसर्स होंगे. आप देखें 542 मल्टीप्लाई 92 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है. यहाँ पे मैंने इनको मल्टीप्लाई भी किया है. 2 2s are 4, 2 4s are 8, 5 2s are 10 एज इट इज़ पूरा आ जाएगा. नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि जब हम सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो फर्स्ट डिजिट होता है, फर्स्ट मल्टीप्लायर का जो आंसर होता है उसके नीचे हम फर्स्ट डिजिट के नीचे मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ करते हैं. 9 2s are 18, 8 यहाँ पे आ जाएगा एंड 1 यहाँ पे. 9 4s are 36 प्लस 1 37, 7 इज ऑन राइट साइड, 7 सम के नीचे आ जाएगा एंड 3 कैरी. 9 5s are 45, ठीक है, 45 प्लस 3 48. अब इनको सम करेंगे और अब देखिए मैंने इनको मल्टीप्लाई किया है. मल्टीप्लाई करने के बाद जब मैं इनको प्लस करूंगी तो उसको क्या कहेंगे, प्रोडक्ट. ये जो आंसर होगा इसको हम प्रोडक्ट कहेंगे. 4 प्लस 4 4 एज इट इज, 8 प्लस 8 16, 6 एज इट इज, 1 कैरी, 1 प्लस 7 कैरी वाला 1 8, 8 plus 1 9 and 4 as it is. Answer is 49,864. ये मैंने लिखा प्लस 8 मल्टीप्लाई 542. ये मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया. 2 8s are 16, 6 is on right side, यहाँ पे लिखेंगे 1 कैरी. 8 4s are 32, 1 कैरी, सॉरी 8 4s are 32, 32 प्लस 1 33, 3 यहाँ पे और 3 कैरी. 8 5s are 40 and 3 43. आंसर इज 4336. अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे. ये मैंने यहाँ पे इनको ऐड किया है, ठीक है. ऐड आप लोग बल्कि खुद करेंगे, ओके. ऐड आपने खुद करना होगा इन दोनों नंबर्स को. आंसर आएगा आपके पास 54,200 इज द आंसर. ये आपने अपनी नोटबुक पे सॉल्व करने होंगे. पार्ट 2 इज 365 मल्टीप्लाई 99 प्लस 365. अब एक और बात, जब आपके पास एक ऐसी इक्वेशन आ जाए, ऐसे प्रॉपर्टी आ जाए पूरी जिसमें आपके पास दो से ज़्यादा साइंस हो या दो हो, मतलब मीन्स आपके पास प्लस भी हो, मल्टीप्लिकेशन भी हो, डिवीजन भी हो एंड सब्ट्रैक्शन भी हो. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके पास चारों के चारों ऑपरेशन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिवीजन वाला सॉल्व करेंगे, सेकंड वन मल्टीप्लिकेशन वाला, थर्ड वन आपके पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन कोई भी कर सकते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के मैंने फर्स्ट सॉल्व किए. यहाँ पे भी अब यहाँ पे नंबर 3 है, ठीक है. मैं चाहूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको भी ऐड कर सकती हूँ, बट वो राइट मेथड नहीं है किसी भी नंबर्स को सॉल्व करने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास अगर दो ऑपरेशंस आ रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिवीजन, सेकंड वन मल्टीप्लिकेशन. अब डिवीजन नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लिकेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल इनको मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे मैंने इनको मल्टीप्लाई किया है, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं. आंसर आया है हमारे पास 3635. यहाँ पे रफ वर्क में मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है. 9
को 5 से फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई किया है, ये उस मल्टीप्लाई का आंसर है। इस 9 को जब मैंने, आप देखें दोनों 9 है तो दोनों तरफ आपके पास ऊपर भी यही आंसर है, नीचे भी यही आंसर है। जस्ट फर्क ये होगा, यहाँ पे आप जब ये साइन लगाएंगे तो इस 5 के नीचे ये 5 नहीं आएगा। प्लस करेंगे 5 एज इट इज, 8 + 5 13, 3 यहाँ एंड 1 कैरी, 2 + 8 16, 2 + 8 सॉरी 10, 10 + 1 11, 1 या सम के नीचे एंड 1 कैरी, 3 + 2 5, 5 + 1 6 एंड 3 एज इट इज। आंसर है हमारे पास 36,135 + 365। अब इन दोनों को ऐड करें, आपके पास आंसर आएगा 36,500 इज द आंसर। पार्ट 3, 6 × 612 + 4 × 612। दोबारा से हमारे पास पार्ट 1 की तरह एक पार्ट सी सेम एज पार्ट 1 की तरह है, आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 612 से एंड साथ ही आप 400 को 612 से, दोनों के आंसर के दरमियान में प्लस का साइन एज इट इज रहेगा। देन आप इन दोनों को ऐड करेंगे और आंसर आएगा आपके पास 60120 इज द आंसर। आपने यहाँ पे इक्वल के साइन मस्ट लगाने हैं इसके लेफ्ट साइड पे, बिकॉज ये इसके इक्वल में आंसर आ रहे हैं, ठीक है, ये जो प्रोसेस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट विदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब यहाँ पे दोबारा से हमारे पास ट्रू फॉल्स है, हमने इनको चेक करना होगा कि ये प्रॉपर्टीज में जो गिवन है ये ट्रू है ये फॉल्स है। नंबर 1, 16 डिवाइडेड बाय 4 + 2 इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लिकेशन। आप देखें यहाँ पे ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, बट यहाँ पे इन्होंने एक यहाँ पे ये साइन यूज कर लिया है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास साइन सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन होने चाहिए, अगर डिवीजन, अगर यहाँ पे ये तमाम डिवीजन के साइंस होते तो हमारे पास ये आंसर इक्वल आ जाता। बट अब जब 16 डिवाइडेड बाय 4, 16 को 4 से डिवाइड करें आंसर 4 आएगा, और यहाँ पे +2 है ये, ठीक है, यहाँ पे ये +2 है, ठीक है, ये डिवीजन नहीं है। तो ओके, ये सॉरी यहाँ पे डिवीजन ही है, ये डिवीजन है, ओके डिवीजन है, बट इनका आंसर इक्वल नहीं आएगा। कैसे? अब देखें 16 को 4 से डिवाइड करें तो आपके पास क्या आएगा, 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 2। जब आप 4 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे आंसर 2 आएगा, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे 8, 2 इज नॉट इक्वल टू 8। आपने ये चेक किया था कि हमने जब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की थी तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने ये देखा था कि हमारे पास डिवीजन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, ओके हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए होल्ड नहीं करती। यहाँ पे ये तमाम साइंस डिवीजन के हैं, इट मीन्स यहाँ पे डिवीजन के ये सारा डिवीजन का ऑपरेशन हो रहा है। हमने देखा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। अगर यहाँ पे एडिशन या मल्टीप्लिकेशन होती तो ये प्रॉपर्टी, अगर आप इसको ना भी सॉल्व करें तो आपको पता चल जाएगा यहाँ से कि ये डिवीजन में है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सो ये होल्ड ही नहीं करेगी, इट्स फॉल्स। ओके, द आंसर इज, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट हमारे पास जो ये फॉल्स है। नेक्स्ट जो पार्ट 2 है, 4 × 5 × 6 इक्वल टू 4 × 6। हमारे पास ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है और ये मल्टीप्लिकेशन में गिवन है। आप अगर इसको ना भी सॉल्व करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये होल्ड करेगी। विदाउट सोल्यूशन आपको पता होना चाहिए कि ये होल्ड करेगी, बिकॉज ये बात आपने याद रखनी है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टी, ये तमाम प्रॉपर्टीज एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड करती हैं। सो यहाँ पे मैंने वैसे इसको कर लिया है मल्टीप्लाई, 4 × 5 × 6 इज इक्वल टू 30, 4 × 5 is 20, 20 × 6, 4 × 30 इक्वल टू 120 and 20 × 6 इक्वल टू 120। आंसर इक्वल है, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट वन हमारे पास जो थर्ड पार्ट है,
3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5। अब देखें 3 मल्टीप्लाई 4 जो है वो 12 है। अब वो कहते हैं कि 3 मल्टीप्लाई 4 में अगर 1 को प्लस कर दें तो वो 3 मल्टीप्लाई 5 के इक्वल होगी, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि देखें 3 मल्टीप्लाई 4 अगर 12 है तो 3 मल्टीप्लाई 5 उसमें 5 का एक पूरा मल्टीपल मीन्स उसमें 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, जस्ट 1 प्लस करने से आंसर यहाँ पे आएगा 3 मल्टीप्लाई 4। फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, 12 प्लस 1 13 एंड 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 15। 12 not equal to 15, so this statement is false. Next part 4, 20 plus 10 divided by 2 equal to 30 divided by 2। अब यहाँ पे डिवीजन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिवीजन को सॉल्व करूंगी। ओके, ये बात माइंड में रखनी है। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन को सॉल्व करते तो आपके पास आंसर इक्वल आता है। देखें, चेक करें, 30 20 प्लस 10 30 30 डिवाइडेड बाई 2 एंड 30 डिवाइडेड बाई 2, आंसर दोनों तरफ 15 आता है। बट हमें पता है, मैंने आपको बताया है कि जब भी हमारे पास एक ही ऑपरेशन, एक ही नंबर प्रॉपर्टी में 2 या 2 से ज़्यादा साइन आ जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिवीजन को सॉल्व करना है। अगर डिवीजन नहीं है तो हमने मल्टीप्लिकेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करना है। तो यहाँ पे डिवीजन है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करेंगे, 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5। ठीक है, 10 डिवाइडेड होगा, 2 डिवाइडेड होगा, आंसर 5 आएगा। एंड 20 प्लस 5 इक्वल टू 25 और 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आंसर आएगा, और 25 नॉट इक्वल टू 15, सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। पार्ट 5, 5 डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू 5। 5 0 को जब डिवाइड करा तो आपके पास आंसर 5 नहीं, इसको भी ये 0 कर देगा, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। पार्ट 6, 0 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0। 0 4 से जब डिवाइड होगा तो 0 आंसर ही आएगा। दिस स्टेटमेंट, आपको पता है कि जब 0 किसी नंबर को डिवाइड करता है या किसी नंबर से डिवाइड होता है तो उसको 0 कर देता है। पार्ट 7, 5 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 1। ऑब्वियसली जब आप 5 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 1 ज़ा 5, आंसर क्या आएगा 5, रिमाइंडर 0 होगा। लास्ट वन, 12 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 12। आप देखें, मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट नंबर होता है वो डिवाइडेड होता है और जो सेकंड होता है डिवाइडेड। यहाँ पे 12 है, 12 डिवाइडेड होगा और 4 डिवाइडेड होगा, 4 3 ज़ा 12, 3 आंसर। अब यहाँ पे फर्स्ट 4 है तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि तब भी इसी को डिवाइडेड बनाएं, फर्स्ट नंबर ही हमारे पास डिवाइडेड होता है जिसको हमने डिवीजन के अंदर रखना होता है। अगर मैं 4 को अंदर रखूंगी, 12 को बाहर रखूंगी तो ये आंसर कुछ 0 पॉइंट्स में आएगा। ठीक है, 0 पॉइंट्स में आएगा क्योंकि 12 4 से डिवाइड ही नहीं हो सकता। 12 इज ग्रेटर देन 4, हमें डिवीजन के अंदर स्मॉल नंबर से ग्रेटर चाहिए बाहर से, बाहर जब 12 होगा अंदर 4 होगा तो बाहर वाला नंबर ग्रेटर हो जाएगा अंदर वाले से, जो कि डिवाइड नहीं हो सकेगा। 12 को देखें, 4 से हम डिवाइड नहीं कर सकेंगे, सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। क्वेश्चन 6 and 7 is completed. 6 and 7 are completed here. Next, हम मल्टीपल क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2। हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब हमने जो एंड पे इसके मल्टीपल क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं, जो पूरे चैप्टर में से होंगे। ये MCQs हैं, बुक पेज 30। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स होंगी एंड उनके लिए हमें कुछ ऑप्शंस गिवन होंगे, हमने चेक करना होगा कि विच वन इज ट्रू। नंबर 1, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विद 0। ठीक है, नेचुरल नंबर के साथ 0 भी ऐड करते जाएं, बिकम सेट ऑफ होल नंबर्स। देखें, वो कहते हैं कि नेचुरल नंबर का अगर सेट है तो उसके साथ अगर आप 0 को ऐड कर दें तो सेट ऑफ होल नंबर बन जाता है। द स्टेटमेंट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, हमेशा ऐसा नहीं होता। फॉल्स, गलत है। नन ऑफ द अबव, ऊपर में से कोई भी नहीं है, या फिर ट्रू है। देखें, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं एंड होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और आगे नेचुरल नंबर के तमाम सेट्स पे मुश्तमिल होता है। अब यहाँ पे हमारे पास वो कहते हैं कि नेचुरल नंबर के साथ जब होल नंबर 0 ऐड कर दें तो हमारे पास होल नंबर का सेट बन जाता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू होगी, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है होल नंबर में जस्ट 0 का इजाफा कर दें, नेचुरल नंबर में जस्ट
नेचुरल नंबर में आप जस्ट 0 का इजाफा कर दें तो हमारे पास होल नंबर का सेट बन जाता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, आंसर बी इज ट्रू। सेकेंड, पोजिशन ऑफ 4 इन द नंबर ऑफ, इस पूरे नंबर में हमारे पास 4 की पोजीशन क्या है। आपने यूनिट्स पढ़े होंगे, ठीक है, इससे पहले, इससे प्रीवियस क्लासेस में भी यूनिट्स को काउंट करते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s एंड 100,000s, ठीक है, आपने यूनिट्स पढ़े हुए हैं। और ये भी है कि हम जब भी यूनिट्स को पढ़ते हैं तो राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वंस, टेंस, 100 एंड 1000। सो 4 की वैल्यू क्या है, थाउजेंड्स में आ रही है। सो आंसर ए इज ट्रू। हमारे पास जो ए है वो ट्रू है। नेक्स्ट वन, नंबर 3, पोजीशन ऑफ 8 इन द नंबर इज। अगेन हमसे वही क्वेश्चन पूछा गया जो ऊपर था, यूनिट्स काउंट कर लेते हैं राइट साइड से, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s एंड 100,000s, ओके। एंड 100,000s को हम पढ़ते हैं साथ में, हम इसको 10,000s भी पढ़ सकते, 8 ही हमने बतानी है तो हम 100,000s जो आपने यूनिट्स पढ़े होंगे उसमें 100,000 भी होगा, बट आप 10,000 के बाद इसको लाख भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, 100,000 को हम लाख भी पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000s एंड लाख। यहाँ पे 8 की वैल्यू किस में है, लाख में है। नेक्स्ट वन, 5 बिलियन ग्रेटर देन, ये आंसर, ये साइन किसका है, सिंबल है ग्रेटर देन। 5 अरब्स, ट्रू और फॉल्स। वो कहते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। 5 बिलियन जो है वो 5 अरब से ज़्यादा है, 5 बिलियन ग्रेटर देन 5 अरब्स। हमारे पास ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है, ओके। पार्ट ए इज ट्रू, 5 बिलियन इज लेस देन 5 अरब्स। Next one, sum of two 3-digit numbers is always a 3-digit number. हमारे पास 2 और 3-digit नंबर का आंसर, हमारे पास जो 3-digit नंबर का आंसर होता है क्या वो हमेशा 3-digit ही होता है? This statement is false because अगर आप 3-digit नंबर को 2-digit नंबर में प्लस कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो नंबर, एक नंबर ऐसा हो जिसका आंसर 2 में जिसका आंसर 2 डिजिट्स में आए, नेक्स्ट वन पे जब कैरी लें तब भी वो 2 डिजिट्स में आए तो वो 1 डिजिट्स ग्रेटर हो सकता है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, सॉरी यहाँ पे नॉट ऑलवेज ट्रू, ये ट्रू भी नहीं है, फॉल्स भी नहीं है, कभी कभार ये प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है, कभी कभार नहीं। जैसे कि कभी आप 3-digit नंबर को 3-digit नंबर से प्लस करें, मे बी आपको 2 नंबर ऐसे मिले जिसमें आपके पास ऐसे नंबर आए जिनको आप ऐड करें सिंगल, जैसे 2 + 5 = 7, 3 + 2 = 5, 1 + 2 = 3। 3-digit को हमने 3-digit नंबर से ऐड किया तो आंसर हमारे पास 3-digit ही आया, बट हो सकता है आपके पास एक जगह आ जाए 7 + 5 = 12 और वो लास्ट ही डिजिट हो तो 12 को आप एज इट इज़ पूरा लिखेंगे तो आपके पास वो 4-digit भी हो सकता है। सो ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, मीन्स नॉट ऑलवेज ट्रू। पार्ट बी, नंबर 6 है हमारे पास 1 million is equal to how many lakhs? 1 million कितने लैक्स के इक्वल होता है? आपने इनकी वैल्यूज पढ़ी, 1 million = 1 lakh, 1 lakh = 10 million, 1 million = 10 lakh, 1 million 10 lakh के इक्वल होता है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ओके। सो टुडे our chapter 2 natural numbers and whole numbers is completed. नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, ओके। अल्लाह हाफिज़।